तारों की ओर, नासा का अमर विरासत। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में मानवता ने हमेशा विस्मय और आश्चर्य से ऊपर देखा है। 6 दशकों से भी अधिक समय से नासा सितारों के लिए हमारा दूत रहा है। अपोलो मिशन से लेकर हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोजों तक नासा ने लगातार संभव की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया है। ब्रह्मांड का अनावरण, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में JWST ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करता है। अपने विशाल सोने की परत वाले दर्पण और उन्नत इंफ्रारेड क्षमताओं के साथ JWST पहले से कहीं अधिक गहराई से अंतरिक्ष और समय में झांक सकता है। इसे बिग बैंग के बाद बनने वाले पहले सितारों और आकाशगंगाओं को देखने, एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करने और हमारे अपने सौर मंडल के रहस्यों को खोलने के लिए डिजाइन किया गया है। JWST द्वारा वापस भेजा गया डेटा और चित्र पहले से ही वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के गठन और विकास में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। इसकी खोजें हमारे मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दे रही हैं और खगोलीय अन्वेषण के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। अंतिम सीमा का नेतृत्व, आर्टेमिस प्रोग्राम। चंद्रमा की ग्रीक देवी और अपोलो की जुड़वां बहन के नाम पर आर्टेमिस प्रोग्राम मानव को चंद्र सतह पर वापस लाने के लिए नासा की महत्वाकांक्षी योजना का प्रतीक है। अपोलो मिशन की विरासत का निर्माण करते हुए आर्टेमिस का उद्देश्य चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है, जो मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त करता है। आर्टेमिस प्रोग्राम में चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के साथ समापन तेजी से जटिल मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है। यह कार्यक्रम नवीन तकनीकों का उपयोग करेगा, जिसमें शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों को पहले से कहीं अधिक दूर अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्र अन्वेषण से परे आर्टेमिस कार्यक्रम मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशनों के लिए आधार तैयार कर रहा है। आर्टेमिस से प्राप्त प्रौद्योगिकियों और अनुभव आने वाले दशकों में लाल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में सहायक होंगे। मंगल ग्रह पर दृढ़ता लाल ग्रह के रहस्यों का खुलासा। फरवरी 2021 में अपनी लैंडिंग के बाद से परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जेज़रो क्रेटर की अथक खोज कर रहा है, प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है और ग्रह के भूविज्ञान और जलवायु के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र कर रहा है। उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों से लैस परसेवरेंस मंगल ग्रह की चट्टकों में ड्रिलिंग कर रहा है, उनकी संरचना का विश्लेषण कर रहा है और यहां तक कि पतले मंगल ग्रह के वातावरण से ऑक्सीजन भी पैदा कर रहा है। रोवर के साथ इंजेन्युइटी भी है, जो एक छोटा हेलीकॉप्टर है जिसने किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाले पहले शक्ति से चलने वाले विमान के रूप में इतिहास रचा है। भाग 5, भोर के तारे की खोज, शुक्र मिशन। जबकि मंगल ने हाल के वर्षों में बहुत अधिक सुर्खियां बटोरी हैं, शुक्र, हमारा दूसरा ग्रह पड़ोसी, भी गहन वैज्ञानिक रुचि का विषय है। नासा के आगामी शुक्र मिशन डा विंसी प्लस और वेरिटास का लक्ष्य इस गूढ़ ग्रह के रहस्यों को उजागर करना है। डा विंसी प्लस शुक्र के घने वातावरण से होकर गुजरेगा, इसकी संरचना का विश्लेषण करेगा और ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास का अध्ययन करेगा। इस बीच वेरिटास शुक्र की परिक्रमा करेगा, रडार का उपयोग करके इसकी सतह के विस्तृत नक्शे बनाने और ज्वालामुखी गतिविधि के प्रमाणों की खोज के लिए। ये मिशन चट्टानी ग्रहों के विकास और उनकी आदत में योगदान करने वाले कारकों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। शुक्र का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को हमारे अपने ग्रह और जीवन को संभव बनाने वाले नाजुक संतुलन की बेहतर समझ हासिल करने की उम्मीद है।
गत है। भाग 6। हमारे भविष्य को आकार देना, नासा की खोजों का प्रभाव। नासा की खोजें वैज्ञानिक पत्रिकाओं और शोध प्रयोगशालाओं के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। उनका हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और भविष्य की पीढ़ियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित या स्टेम में करियर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नई सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के विकास से लेकर चिकित्सा अनुसंधान की उन्नति तक नासा के नवाचारों ने अनगिनत सफलताएं हासिल की हैं, जो मानवता को लाभान्वित करती हैं। इसके अलावा नासा के मिशनों से आश्चर्यजनक छवियां और प्रेरक कहानियां सभी उम्र के लोगों में आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना जगाती हैं। उन्हें ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में और जानने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जैसे जैसे नासा मानव सरलता और अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेगा, इसकी खोजें निस्संदेह हमारे भविष्य को गहन और अप्रत्याशित तरीकों से आकार देंगी। भाग 7। यूरोपा क्लिपर, बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा का अनावरण। यूरोपा, बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक, ने लंबे समय से वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे जीवन को आश्रय देने की अपनी क्षमता से मोहित किया है। इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल खारा महासागर है, जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर जितना पानी है उससे भी अधिक हो सकता है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, जो 24 में लॉन्च होने वाला है, यूरोपा के कई फ्लाईबाय का संचालन करेगा। इसके बर्फीली खोल, उपसतह महासागर और रहने की क्षमता का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष यान परिष्कृत उपकरणों के एक सूट से लैस होगा, जिसमें बर्फ में प्रवेश करने वाला रडार, एक मैग्नेटोमीटर और चंद्रमा की सतह की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करने के लिए कैमरे शामिल हैं। यूरोपा क्लिपर द्वारा एकत्र किए गए डेटा से वैज्ञानिकों को यूरोपा के बर्फ के खोल की मोटाई और संरचना को निर्धारित करने, उसके उपसतह महासागर का नक्शा बनाने और संभावित हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज करने में मदद मिलेगी, जो जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। भाग 8। ड्रैगनफ्लाई, टाइटन के मीथेन समुद्र की खोज। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, रहस्य में डूबी एक दुनिया है। इसका घना नाइट्रोजन युक्त वातावरण और मीथेन झीलें और समुद्र इसे हमारे सौर मंडल के सबसे पेचीदा खगोलीय पिंडों में से एक बनाते हैं। नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन, जो 27 में लॉन्च होने वाला है, टाइटन की सतह और वातावरण का पता लगाने के लिए एक रोटरक्राफ्ट लैंडर भेजेगा। ड्रैगनफ्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरने, विभिन्न वातावरणों का नमूना लेने और प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान या जीवन के संकेतों की खोज करने में सक्षम होगा। टाइटन के अनूठे वातावरण का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को उन रासायनिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ हासिल करने की उम्मीद है, जिनके कारण पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में जीवन के अस्तित्व की संभावना है। भाग 9। गेटवे प्रोजेक्ट, डीप स्पेस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन। मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में नासा गेटवे विकसित कर रहा है, जो एक चंद्र परिक्रमा चौकी है, जो चंद्र सतह और उससे आगे के मिशनों के लिए एक मंचन बिंदु के रूप में काम करेगा। गेटवे अंतरिक्ष यात्रियों को गहरे अंतरिक्ष में रहने और काम करने, वैज्ञानिक अनुसंधान करने और मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों के लिए नई तकनीकों का परीक्षण करने के लिए जगह प्रदान करेगा। यह एक संचार केंद्र के रूप में भी काम करेगा, जो पृथ्वी और चंद्र सतह के बीच डेटा और संचार को रिले करता है। गेटवे नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है और गहरे अंतरिक्ष में एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 10। प्रेरक पीढ़ियां, नासा की स्थायी विरासत। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण में
एक वैश्विक नेता के रूप में नासा ने मानव ज्ञान और सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। इसके मिशनों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, चंद्र बस्तियों और मंगल ग्रह की खोजों के लिए नासा की योजनाएं हमारे क्षितिज का विस्तार करने का वादा करती हैं, और प्रत्येक नई खोज के साथ नासा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखेगा, अन्वेषण और आश्चर्य की हमारी सामूहिक भावना को बढ़ावा देगा।